अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक ठाक। बीटीसी देख रहे हो? सही है। बीटीसी वीकली, ठीक है। ये कैंडल देख रहे हो कितनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, यानी बेरिश इनगल्फिंग भी इसको कह सकते हो, और स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है। अब बाय तो तभी निकलेगा ना कि इसको कोई कैंडल क्रॉस करे। ये कैंडल देखो क्रॉस करे, इसमें भी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई है। तो सिंपल इसको कर लेते हैं मंथ में, ठीक है। ये देख रहे हो मंथ में ये लाइन ले ली, ठीक है, सिंपल। अच्छा, इसके अलावा आप बॉक्स भी लगा सकते हो, ठीक है, ये चीज़ भी कर सकते हो। एक ये तरीका हो गया। नंबर 2, अब वीकली पे आ जाओ, ठीक है। वीकली में कितनी अच्छी रिजेक्शन है। अब कल रात को जो रिजेक्शन के साथ कैंडल क्लोज होगी तो इंशाल्लाह हमें बाय देगी। दूसरी बात, VSA के हिसाब से अगर देखो तो इसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया था, वीकली में भी और डे में भी, ठीक है। इसको थोड़ा सा डे में देखते हैं, BTC, ठीक है जी। ये आपने एक सिंपल, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी कह सकते हो, इसको जोन भी कह सकते हो। ये मंथली भी है, ये वीकली भी है, ठीक है। एक और चीज़ अब इसमें देखो, और अच्छा BTC आपको पता है कि मार्केट मेकर को भी पता है कि सब यहाँ बाय में बैठे हैं, सब यहाँ बाय में बैठे हैं, तो वो सीधा ही बाय नहीं ले जाएंगे, अपने कुछ बायर्स को तो निकालेंगे। ये देखो इस कैंडल में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया था, ये देख रहे हैं, सबसे बड़ा वॉल्यूम आया था, ठीक है। ये देखो इसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है, उसके बाद मार्केट कहाँ पर गई है, ठीक है, दोबारा आई, इसमें भी हाई वॉल्यूम आ गया, और फिर मार्केट देखो कहाँ पर गई, ये आ गई है आपकी। अब इसमें भी हाई वॉल्यूम आया है, इसमें भी हाई वॉल्यूम आया है। अगर ये स्वीप हो गया, और ये स्वीप हो चुका है यहाँ पर, ठीक है, एक लाइन इसकी यहाँ पर भी हम लगा देते हैं, ठीक है। ये भी आपका स्विप हो चुका है, यानी इसने इंडिकेट किया हुआ है कि बाइंग इसमें हो गई है और इसको जाना चाहिए, ठीक है। अब ये वीकली भी हो गया, मंथली का भी आपका सपोर्ट हो गया, डे का भी हो गया जी। यानी इसने आपको मंथली भी दे दी सपोर्ट, वीकली भी दे दी, डेली भी दे दी, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी दे दिया, सारी निशानियाँ इसने आपको बाय की दे दी हैं। तो इसमें कोई सेलिंग ढूंढो ही मत, जितना सेल आता है नीचे से बाय करो, जितना सेल आता है नीचे से बाय करो, सेलिंग इसमें ना ढूंढो। अगर आपको लगता है कि इसने यहाँ से इधर भी आना है तो सेल मत करो, अगर इसने यहाँ से इधर भी आना है तो सेल मत करो। कि हाँ, अगर स्कैल्पिंग आप लोग कर रहे हो तो ठीक है, उसमें तो आपको 20-30 पिप मिल जाते हैं, लेकिन उस 20-30 पिप में कभी कभी आपको 50-100 पिप वापस देना भी पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब डे में ये फंसा हुआ है, ठीक है, ये देख रहे हो, ये इसी जोन में ही फंसा हुआ है। इसको ब्रेक करेगा तो आप मज़ीद बाय जाएंगे, ठीक है। अभी आपका ये बन गया डे का। अब इसमें आप H4 के साथ खेल सकते हो। सॉरी, ये हटा देता हूँ, ये भी एक छोटी सी स्कैल्पिंग। अभी देखो ये इधर ही फंसा हुआ है, ये H4 में दोबारा देखो, यहाँ पर भी बड़ा वॉल्यूम आया है, इसमें भी बड़ा वॉल्यूम आया है, इसमें भी बड़ा वॉल्यूम आया है, ठीक है। अब मैं ये लाइन दोबारा हटा के आपको एक बार फिर लगा देता हूँ, ठीक है। क्यों लगा के दूँगा कि वेट कर लें, ठीक है। ये देखो इसमें हाई वॉल्यूम आया है, ये कैंडल हो गई, इसमें हाई वॉल्यूम आया, ये कैंडल हो गई, ठीक है। इसका मतलब ये जगह बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक बार ब्रेक हो गई तो बहुत मज़ा आएगा। ये 95,683, ये एक बार ब्रेक हो गई तो इंशाल्लाह आपको अच्छा टारगेट मिलेगा। तो आराम से जोन इस तरह बनाएं, बड़ा जोन पकड़ें, ठीक है, इस तरह इंशाल्लाह ये टारगेट होगा आपका। क्यों कि उसके बाद ये कैंडल देख रहा, इसमें अल्ट्रा हाई वाले मत है, ये लाजमी है, ये भी ब्रेक हो जाएगा। जब ये दोनों ब्रेक हो गए तो फिर तो इसने नहीं रुकना, इंशाल्लाह नहीं रुकना, ठीक है। तो ये आपकी सिंपल ट्रेडिंग है, ठीक है। अच्छा, जोन, ये देखो जोन बन गया। अब पीछे आ जाएं, अगर आपको जोन बनाने का मसला हो, ठीक है। अब आप जोन कैसे बनाएंगे? जब कैंडल रुक जाए, ठीक है, ये कैंडल यहाँ रुक गई, ग्रीन कैंडल रुक गई, आपने इसको पकड़ लेना है, पकड़ लिया, ले जाएं इस तरह, ये फ्यूचर में आपके काम आएगी।
इसने आपको कहाँ कहाँ से बाइंग दी है, ठीक है। आपने एक जोन इसका बना लिया था, फॉर एग्जांपल ये तेज़ तेज़ आ रही थी मार्केट, यहाँ पर अचानक रुक गई, अचानक रुक गई, आपने इसको पकड़ लेना है। पकड़ लिया, जब कैंडल रुक जाए, अब जब ये कैंडल रुक जाए, इसके नीचे कैंडल क्लोज हो तो फिर तो इसने आपको सेलिंग कंफर्म कर दी, लेकिन इसके नीचे ऊपर अगर क्लोज हो गई तो बाइंग आपको कंफर्म कर दी, ठीक है। अब ये आपका यहाँ पर सपोर्ट बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर कैंडल रुक गई, आपने बॉक्स बना लिया, ठीक है। अब यहाँ से आप सेल करोगे तो आपके लिए ये सपोर्ट है, ठीक है। अब दोबारा ये जब निकली है तो मार्केट ये सपोर्ट बन गई और ये फ्यूचर में आगे भी काम आएगी, ठीक है। अब वापस ऊपर आ जाओ, मार्केट जा रही है ऊपर 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 ऊपर, यहाँ पर मार्केट दोबारा रुक गई है, ठीक है। ये तेज़ आ रही है मार्केट, इसको भी पकड़ सकते हो, फॉर एग्जाम्पल इसको पकड़ लेते हैं, ठीक है। ले जाओ इसको, ये कहाँ पर आपकी आ गई है, मैंने क्या बोला है कि ये लाइन भी ब्रेक होगी तो मज़ीद कंफर्म हो जाएगी। अब देखते जाओ, ठीक है। ये आपको जोन मार्किंग सिखा रहा हूँ H4 पे, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। अब देखो, आप अगर ये अंदर क्लोज़ हो गई तो लाजमी आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि भाई यहाँ से मैं बाय कर लूँ, या आपने बाय किया, SL आपने नीचे रखा, यहाँ पर आकर SL हिट हुआ और वापस अंदर मार्केट गई, हंटिंग वगैरह की और मार्केट अंदर आ गई, ठीक है। अब मार्केट अंदर आई, अब देखते जाओ। अब ये देखो, ये वाला इसका कितना काम आगे भी आया, इसने यहाँ पर भी देखो सपोर्ट बना है, इसको अगर थोड़ा सा ले आओ, ये भी जहाँ मार्केट रुकी हो इसने यहाँ पर भी काम किया है, ये जोन मार्किंग है, ठीक है। अब दोबारा आपकी मार्केट इसको सपोर्ट ले लिया, स्पीड में आई, यहाँ पर कैंडल रुक गई, जब रुक गई आपकी ट्रेड नहीं लगी, अगली कैंडल सेल आई, आपने सेल ली या नहीं ली नहीं आइडिया, आपने थोड़ा वेट करना होता है, ठीक है। जब आपने वेट किया, आपने एक जोन बना लेना होता है, ठीक है। जोन बना लो, ये ग्रीन कैंडल है जो छोटी, ये देखो ये ग्रीन बनी, सेलर कैंडल बनी, उसके बाद ग्रीन ने बहुत ज़ोर किया बाय में, लेकिन इस वीक को ब्रेक नहीं किया, तो समझ जाओ कि अब बायर्स यहाँ पे कमज़ोर क्यों हो गए, कि ये देखो ये नीचे साथ साथ आप VSA भी देखोगे, ये देखें इसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है, तो आप समझ जाओ कि इसमें अब बाइंग बस ख़त्म, ये देखो तेज़ गई और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया और ऊपर लाइन भी है, तो आप समझ जाओ कि अब यहाँ मैं रुक जाता हूँ, बाय नहीं करता हूँ, सेल भी नहीं करता, थोड़ा वेट करता हूँ, या डायरेक्ट आप एग्रेसिव सेल करेंगे। उसके बाद जब मार्केट ने ये सेल की कैंडल बनाई, छोटी थी, तो आप डरोगे कि ये तो छोटी कैंडल है, मैं यहाँ पर सेल कैसे रिस्क लूँ, ये तो इससे छोटी है। फिर एक ग्रीन कैंडल बनाई जो वो उस रेड से भी छोटी थी, उसका आपने एक जोन बॉक्स, और जिस तरह रेड को लेते हो या इस पूरी कैंडल के साथ इस जगह को पकड़ते हो कि कितनी कैंडल इसके अंदर चली हैं, इस तरह इसको ले जाओ। अब बताओ ये कहाँ पर आया, उसी जोन पे आ गया कि नहीं जो इससे पहले मैंने बनाया था, आ गया। अब देखते जाओ, ठीक है। ये आपकी जोन मार्किंग है H4 की, जो आपने H4 पे एंट्री की तो बस दोबारा मार्केट को देखो ही मत यार, ये M5 और M15 में देख देख के बंदे की आंखें बाहर आ जाती हैं, बेड़ा गर्क कर दिया इसने, ठीक है। अब उसके बाद ये देखो फिर ये बड़े बड़े वॉल्यूम आने लग गए हैं और रिजेक्शन आने लग गई हैं, ठीक है। लेकिन आपकी जोन से बाय ही है, तो ये बाय आपको इसने यहाँ तक दे दी है ना, लेकिन ये साथ साथ आपको रिजेक्शन भी शो कर रही है, विक्स बता रहा है, तो इस वीक या ये कैंडल को पकड़ लो, इसके ऊपर कोई कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं दे रही। फिर आपने क्या किया, इस तरह मार्क कर लिया कैंडल को, या सबसे ऊपर इस तरह एक जोन बना दिया ऐसे कि अब भाई इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज होगी तो मेरी बाइंग होगी, नहीं तो मैं यहाँ से बार बार सेल करता रहूँगा। ये आपकी जोन मार्किंग है, इसको जोन मार्किंग कहते हैं, ठीक है। और ये मैंने आप लोगों को एक अभी यूट्यूब की वीडियो शेयर भी की ग्रुप में टेलीग्राम पे अपनी,
कि मैं यहाँ से था 38,000 से और हम जोन बनाते थे, और मैं लड़कों को 4 महीने पहले भी बताया करता था कि यार ये जोन काम करते हैं, ये सारे जोन फ्यूचर में काम करते हैं, ठीक है। और ये एक हकीकत है। हमारे जो टीचर हैं अहमद सर, वो हमेशा ही कहते हैं ये कैंडल देखो स्पीड में आई, यहाँ रुक गई, ठीक है, इसको अब पकड़ लो। ये ऐसे ही मैं तुक्का मार के आपके सामने कर रहा हूँ, ठीक है। इसको इस तरह ले गए, अब देखते जाओ। ये देखो यहाँ पर काम किया इसने, सपोर्ट रेजिस्टेंट बना है इस जोन में, देखते जाओ। अब आ जाओ, अब इसके बाद ये सेलिंग ही है, ठीक है। अब आ जाओ, ये नीचे वाला इसको भी पकड़ लो, ठीक है। ये मार्केट आई तेज़ी में, लेकिन इसमें आप वॉल्यूम देखो, इस कैंडल में आप वॉल्यूम देख रहे हो, इसमें वॉल्यूम भी देखोगे ना कि बस अब मज़ीद सेलिंग रुक गई है। इसमें देखो, इसमें देखो वॉल्यूम, ठीक है। इसमें देखो, आप इसको पकड़ लो, वॉल्यूम वाले को ऐसे पकड़ी, विक टू विक ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ, इधर पकड़ ली, इस तरह ले आए हो आप इसको, ठीक है। देखते जाओ, ये अभी H4 है, इसकी फिर जब ये करीब होता ना, अभी फॉर एग्जांपल मार्केट इस जगह पे होती, इस जगह पे होती, तो इसमें फिर H1 में बनता है, फिर M30 में बनाना पड़ता है। इस तरह होता है कि यार अभी फॉर एग्जांपल मैं इसको H1 में देखता हूँ सबर, ये 52 के पास है, इसको 52 में देखते हैं। यार 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 यार, आ जाओ आ जाओ, ये था, ठीक है, ये हमने बनाया था। इसमें नीचे वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम देख रहे हो इसमें, ये वाला ये आपको सिंपल क्लास, ठीक है। ये H4 का हमने बॉक्स बनाया था, जो आप लोग वेट नहीं करते हो इसलिए मरते हो, ठीक है। अब उसके बाद देखो H4 में ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया था जिसका बॉक्स बना है, उसके अंदर H1 में भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है, H1 में भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है, उसको भी पकड़ लो, पकड़ लिया। SL आपका इसके नीचे होगा, अगर कोई कैंडल इसको स्वीप करती है तो और भी अच्छा होगा, ठीक है। ये आपका हो गया, H1 का भी मार्क हो गया। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखो, ये जब उस वक्त मार्केट फ्रेश थी तो बहुत मज़ा आता समझाने में, ठीक है। अभी आ जाओ, ये उनके लिए वीडियो जो सपोर्ट रेजिस्टेंट जोन मार्किंग मांगते हैं, और VSA भी मैंने अंदर ऐड कर दिया, यानी मैंने ये 5-6 सेटअप सारे अंदर ऐड कर दिए हैं। ये जो हमारे टीचर अहमद सर हैं, अहमद सर ने हमें ये सिखाया है। और मैं आप लोगों को एक फ़ीबो भी बताता हूँ, उन्होंने जो हमें फ़ीबो सिखाई है माशाल्लाह वो भी, ठीक है। अब देखो, इस बॉक्स में H4 का अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया था, इस बॉक्स में H1 में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया था, और अब M30 में देखो, M30 में भी इसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया हुआ है। तो कितनी कन्फर्मेशनें हो गई आपको। अब जब आप यहाँ से बाय करोगे, एग्जाम्पल आपने बाय कर दी, तो वो बाय आपकी कहाँ पर जा रही है जनाब, वो बाइंग तो आपकी अभी तक मेरे ख्याल में नीचे नहीं आई। ये देख रहे हो, वो बाइंग तो आपकी नीचे से चल रही है, इसको देख दो कि SL इसका कहाँ पर हंट हुआ है, देखते जाओ। नहीं, नीचे आई भी नहीं है दोबारा देखते जाओ देखते जाओ, ठीक है। और ये यहाँ से मार्केट 38,000 पे थी कि मैं जोन मार्किंग कर रहे थे हम लोग, ठीक है। ये देखते जाओ, हाँ, ये यहाँ से 34,000 38,000 यहाँ से। ये जो लोग कहते हैं ना कि यार बस हम एंट्री करके छोड़ दें, तो ये उनके लिए सबसे बेस्ट ट्रिक है कि एक ज़ोन बना लो। जो मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि यार प्लीज़ एक ज़ोन बना लो। ये देखो यहाँ से मार्केट एकदम उठी है, एकदम उठी है, इसका ज़ोन बना लो और इसको जाने दो, जाने दो, इस तरह जाने दो, ये बना लो। और ये फ्यूचर में भी आगे काम आएंगे, आजमा लो। 6 महीने बाद भी मार्केट यहाँ पर आएगी तो वो इसको सपोर्ट लेगी, और आप लोग उस वक्त भूल चुके होंगे। लेकिन जब ये जोन मार्किंग होगी, जिस तरह अहमद सर ने हमें बोला, ये जोन मार्किंग आपकी पड़ी रहे, ठीक है। ये यहाँ पर मार्केट उठी जनाब, यहाँ से उठी, वापस ऐसे आई इसके अंदर ग्रुप, आपका यहाँ पे SL हिंट,
यहाँ से आपकी जो बाइंग शुरू हुई है, इसमें देखो बड़ा वॉल्यूम आया है। इस बड़े वॉल्यूम के बाद आपकी बाइंग जो थी यहाँ से वो सबसे बेहतर थी, तो ये देखो इसको आपने लिया, यहाँ से मार्केट गिरी है। अब देखते जाओ ये आपको क्या करता है। ठीक है, ये देखो देखो देखो, ठीक है। अब देखते जाओ, देखो इसने आपको सेल दिया, इस वॉल्यूम ने आपको बाय दिया, इस वॉल्यूम ने आपको सेल दिया। क्यों कि नीचे ग्रीन कैंडल में देखो कितना बड़ा वॉल्यूम आया, तो आप समझ जाओ कि यार इसके बाद सेलिंग आने वाली है, अगर कोई कैंडल ऊपर क्लोज नहीं होती। तो ये कैंडल के बाद अगली कैंडल छोटी बनी है, इसमें वॉल्यूम बड़ा आया है यार। इसमें वॉल्यूम बड़ा आया है, इसमें वॉल्यूम बड़ा आया है, लेकिन उसके बाद कैंडल छोटी बनी है। तो आप समझो अगली कैंडल इंशाल्लाह सेल में अगर क्लोज होती है और लो वॉल्यूम से, नीचे देखो लो वॉल्यूम से H4 की, तो बस ये आपकी सेलिंग थी, एसएल ऊपर था। अब यहाँ तक आई, यहाँ से आपकी फिर बाय थी, फिर यहाँ से आपकी सेलिंग थी, फिर यहाँ से आपकी बाय थी, फिर ये देखो यहाँ से आपने जो सेल किया होगा एसएल यहाँ वाले सारे उड़ गए। फिर मार्केट देखो नीचे आई, ब्रेकआउट किया, आपको सेल में बिठाया, वापस यहाँ से बाय। ठीक है, तो ये देखो अब फिर बाय कहाँ पे जा रही है। ठीक है, अब फिर यहाँ पे मार्केट रुक गई है, ये देख रहे हो यहाँ पे मार्केट रुक गई है। आपने इसका बॉक्स लगाते हो, इसको भी ले जाओ। H4 H1 से नीचे काम मत करो, बिल्कुल करो मत। ये देखो यहाँ पे काम आया, आ जाओ। ठीक है, ये देखो ये कैंडल आई, इसमें नीचे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम चेक करो, ये कैंडल देखो। अच्छा ये देख कैंडल देखो कैंडल की शक्ल तो देखो कैंडल की शक्ल तो देखो। ये कैंडल देखो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है, बड़ी कैंडल। ये कैंडल देखो कितनी छोटी, उसके विक से नीचे क्लोज हुई है। अब यहाँ से जिन्होंने सेल किया होगा, अब हो सकता है उन्होंने यहाँ प्रॉफिट लिया हो, ऐसे ऊपर होगा। तो अब देखो इसको लूँगा, इसके बाद मार्केट नीचे आई है, ऐसे पकड़ लिया, ये लो। अब देखो ये कहाँ कहाँ काम आती है। इसने किस किस को सपोर्ट दी है। आ जाओ, ठीक है, देखते जाओ। ये लो, ये लो, ये इसने आपको यहाँ से सेल दी, नीचे वाले ने बाय दिया, इसने फिर सेल दिया, फिर इसके अंदर साइडवे थी, आपने कोई ट्रेड करनी ही नहीं है भाई, इससे निकलेगी। या इसमें अगर ट्रेड करते हो तो ऊपर 100 पिप का एसएल रखोगे। ठीक है, अब उसने यहाँ तक आपको प्रॉफिट दिया, वापस निकला, एसएल हंड करके वापस अंदर आया, दोबारा अंदर साइडवे हो गई है, वापस निकली, ऊपर गई। देखो ये चीज़ है। अच्छा अब ये देखते हैं, इधर भी इसने काम किया, ये देख लो, यहाँ से जोन बना लो, ऊपर एल से उड़ा दिए लोगों के। तुषार भाई नहीं करूँगा आपके साथ ट्रेड, बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ठीक है, कोई कैंडल रुक जाए तो बस फिर आपकी वहाँ से जोन बन जाता है। ये जोन मार्किंग है, जो आप लोग कहते हो कि जोन कैसे मार्क होते हैं। ठीक है, वो ऐसे मार्क होते हैं। ये देखो यहाँ से आपको इसने बाइंग दी, वहाँ से आपको सेलिंग दी, और ये फिर यहाँ से जब बाय गया तो फिर ये गया। ठीक है, ये देखो इसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, जोन कैंडल रुक जाए उसके भी बना सकते हो, और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के भी बना सकते हो ये। ठीक है, इस तरह बुलिश मार्केट में। अब मार्केट इससे नीचे घूमते 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 स्वीप किया, जब ऊपर निकले तो आपकी बाइंग है। ठीक है, फिर देखो इसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, कितना बड़ा वॉल्यूम आया है, तो ये भी आपको बाय इंडिकेट कर देता है। ये देखो ऑर्डर ब्लॉक भी इसको आप लोग कहते हो, एफईजी भी कहते हो। तो
मुझे इतने नाम नहीं आते, साफ बात है, मैं बस 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने खुद सेट की हैं और सिंपल सीखी हैं, बस उसी पे ही है। ये देख लो, H4 का ये मज़ा है, छोटे टाइम फ्रेम में नहीं पता चलता। H4 की कैंडल स्पीड में आ रही है, इसको टच किया, बाय। और क्यों कि वॉल्यूम भी उसमें बड़ा आया है, आप बाय कर सकते हो आंखें बंद करके। फिर वापस आ जाओ, देखते जाओ। ये आपकी, ये इसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, देखो ग्रीन में, इसको भी पकड़ सकते हो। अच्छा ये देखो, इसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, ये देखो। लेकिन अब ये यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज, ये समझो कि बेरिश हो गई है। नीचे से जब मार्केट जाती है, ये देखो, ये हर जगह काम करेगा। ये जोन मार्किंग है आपकी, H4 के जोन मार्क करो, उसमें फिर फिल्टरिंग करो H1 की और फिर एंट्री करो, बस ठीक है। अब यहाँ से मार्केट सेल आ गई थी, H4 का अपना मज़ा है। H1 H4 जिस तरह VIP काम करता है, इस तरह कुछ भी नहीं करता। छोटे टाइम फ्रेम में हम स्कैल्पिंग करते हैं, हम फंस जाते हैं 20-30 पिप के चक्कर में, ठीक है। अब ये जोन मार्किंग है हमारी, और आपको एक H4 कैंडल बाय सेल मिल जाए, लॉन्ग जो चली जाए, वो बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी जो आज मार्केट थी, ठीक है, ये वॉल्यूम से रिजेक्ट हुई थी, ठीक है, ये वॉल्यूम से फ्रेंड्स रिजेक्ट हुई थी। तो हम लोग इसमें बाइंग नहीं ढूंढ सकते फ़िलहाल। यहाँ से देखो, ये रिजेक्शन हुई, सेल कैंडल आई, ये ग्रीन कैंडल ने इसको इनगल्फ नहीं किया, ये सेलर से कम है। लेकिन उसके बाद जब ये सेल की कैंडल H1 की बनी, वो ग्रीन से बड़ी थी। ग्रीन से जब बड़ी बनी है तो बस आपकी यहाँ से सेल एंट्री हो गई थी, SL इसके ऊपर या 50 पिप का। क्यों कि ग्रीन से सेल बड़ी है, सेल से ग्रीन बड़ी नहीं है। तो ये देखो आई है मार्केट। अच्छा फिर यहाँ पर यहाँ पर मैंने बाय किया है, लेकिन मैंने पीछे नहीं देखा, जिसकी वजह से मैं काफ़ी यानी कि लॉस तो नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में हूँ, लेकिन काफ़ी देर वेट करना पड़ा है क्योंकि मैंने जल्दबाजी में एग्रेसिव एंट्री ली है। तो ये देखो, ये बता रही है ना कि बाय कमज़ोर, बाय कमज़ोर, बाय कमज़ोर, सेल 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 सेल, बाय की एक कैंडल, फिर सेल, फिर बाय की कैंडल एक छोटी। तो H1 आपको सब कुछ बता देता है कि भाई मैं किस तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। H1 की ये रेड कैंडल है, इसको आप लोग बुलिश इनगल्फिंग कहते हो, ठीक है ना, इसको जनाब बुलिश इनगल्फिंग कहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि कम से कम 2 कैंडल्स को क्रॉस करे, ठीक है। तो मैंने उस वक्त वॉच नहीं किया, कम से कम मिनिमम ये छोटी सी, इसको पकड़ लो, इसको कम से कम क्रॉस करे, ठीक है। क्योंकि अभी मार्केट को पता है कि बुलिश इनगल्फिंग देख के हर बंदे ने एंट्री मारनी है, ठीक है। तो उसके बाद ये जब सेल की कैंडल आई, ग्रीन से छोटी थी, तो चाहिए बाय निकलता ना, लेकिन देखो ये बाय की कैंडल कितनी छोटी बनी है, इसने भी इंडिकेट किया कि भाई सॉरी बायर में ज़ोर नहीं है। फिर ये सेल की बड़ी कैंडल आ गई, सेल की बड़ी कैंडल आई, और उसके बाद ये 2 कैंडल बाय क्यों जा रही है, ये देखो, जो मैंने फिर नीचे से दोबारा थोड़ी सी बाइंग कर ली थी, छोटी सी पचुंकड़ी सी। क्यों कि मैंने इसका वॉल्यूम देख लिया था, ये वाला, इसमें जब वॉल्यूम आया है तो मैंने कहा यार ये तो मुझे थोड़े से अपने यानी कि वो जो लॉस हो रहा है वो रिकवर हो जाएगा। फिर दोबारा मैंने इसका बॉक्स पकड़ा, इसका भी बनाया, मैंने कहा इसमें भी वॉल्यूम अच्छा आया है, तो बस फिर मैं रुक गया हूँ, मैंने कहा अपनी क्लोजिंग का वेट कर लेता हूँ, ठीक है। ये चीज़ आपकी है, बस इस पे ट्रेडिंग कर सकते हो। अब अगर किसी की बाय है तो लाजमी है वो कहाँ तक बैठना चाहिए उसको, मेरे ख्याल में तो ज़्यादा नहीं, क्योंकि कुछ पता नहीं, नीचे वॉल्यूम भी देखो इतने छोटे छोटे पचुंकड़े से हैं। तो कोशिश करो यहाँ तक बैठ जाओ, 95,000 तक, ठीक है। यहाँ से मार्केट एकदम गिरी है तो आप इसको भी पकड़ सकते हो कि यार हो सकता है दोबारा यहाँ से गिर जाए,
ठीक है, क्योंकि हो सकते जी यहाँ से गिर जाए, तो इसलिए अपना साथ साथ प्रॉफिट आप बुक करते जाएंगे। ठीक है, मैंने भी छोटी सी ट्रेड ली थी, तो कहाँ गई इसकी ऐसी की तैसी, क्लोज़ कर दी है। कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, हाँ ये वाली। मोबाइल में बहुत ज़्यादा वीडियो सामान आगे, बहुत स्लो हो गया मेरा मोबाइल बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये थी ये, ठीक है डॉक्टर साहब हमारे ये, ठीक है ये बस थोड़ा सा एंट्री की थी, बस एग्रेसिव एंट्री थी कुछ ऊपर, फिर क्लोज़ कर दी क्योंकि मैंने ऊपर नहीं देखा।